स्पाइस कोर्ट मिस्ट्रीज एपिसोड ए जहरीला पान। महाराजा वीरेंद्र प्रताप का भव्य महल पाटलगढ़ के दिल में किसी सुनहरी मरीचिका की तरह फैला हुआ था। यह रेशम, आभूषणों और रहस्यों की दुनिया थी, जहां कानाफूसी हवा से भी तेज दौड़ती थी। इसी भव्य महल के भीतर शाही दरबार की साजिशों के बीच 16 साल की रासा रहती थी, जो महल के मसालों वाले रसोई घर में पली बड़ी थी। लेकिन वह कोई साधारण रसोई की लड़की नहीं थी। आयुर्वेदिक उपचारों के माहिर बाबा खुशहाल की शागिर्द बनकर रासा ने जड़ी बूटियों और औषधियों की कला सीख ली थी। वह महज सुगंध से चंदन और साल की छाल में फर्क कर सकती थी और जानती थी कि कौन सा मसाला इलाज कर सकता है और कौन सा जान ले सकता है। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह कला उसे जिंदगी और मौत के खेल में धकेल देगी। होली का त्योहार बस अभी खत्म हुआ था। महल रंग बिरंगे रंगोलियों से सजा था और हवा में गुलाल और मिठाइयों की महक घुली हुई थी। उसी सुबह जब रासा इत्रसाजी के लिए सूखे गुलाब की पंखुड़ियों की टोकरी लेकर जा रही थी, तब संगमरमर के गलियारों में तेज कदमों की आहट गूंज उठी। हटो रास्ते से, महारानी बीमार पड़ गई हैं, एक गार्ड ने घबराते हुए कहा। रासा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। महारानी इंदुमती, जो हमेशा उस पर मेहरबान रही थीं, अब अचानक बीमार पड़ गई थीं। उसके मन में चिंता की लहर उठी। कुछ ही देर में शाही वैद्य केशव को बुलाया गया। रासा ने दूर से देखा कि उन्होंने महारानी की नाड़ी टटोली, उनकी जीभ देखी और फिर गहरी सांस ली। उन्हें जहर दिया गया है। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को सन्न कर दिया। जहर? महल के भीतर? रासा की नजर कमरे में घूमी। महारानी मखमली तकियों पर निढाल पड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके कांपते हाथ में आधा खाया हुआ पान था, वही पान जो आमतौर पर भोजन के बाद खाया जाता था। रासा की आंखें सिकुड़ गईं। वह वर्षों से विष और औषधियों के बारे में सीखती आई थी। उसके भीतर की अनुभवी जिज्ञासा कह रही थी कि इस पान में ही जवाब छुपा है। शाही नौकरानियों की घबराई नजरों को नजरअंदाज करते हुए रासा आगे बढ़ी। वैद्य जी, उसने कहा, अगर मुझे इजाजत दें तो क्या मैं इस पान की जांच कर सकती हूँ? वैद्य केशव ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर सिर हिला दिया। रासा ने सावधानी से पान को उठाया और उसे सूंघा। इलायची, गुलकंद और सुपारी की खुशबू के नीचे उसे कुछ हल्की सी कड़वाहट महसूस हुई, एक हल्की तीखी गंध जो बाकी स्वादों के नीचे छुपी हुई थी। उसने बुदबुदाया, धतूरा नहीं, ये कुछ और है। वत्सनाभ? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कई प्राकृतिक विष ऐसे होते हैं जिन्हें खाने में छुपाया जा सकता है, पर ऐसे जहर कम होते हैं जो कुछ ही मिनटों में किसी मजबूत महिला को मौत के करीब पहुंचा दें। रासा को पुष्टि करनी थी। बिना देर किए उसने अपनी कमर से बंधी छोटी सी थैली निकाली। उसमें बारीक चांदी की सुइयां थीं। बाबा खुशहाल से सीखा एक पुराना तरीका। उसने सुई से पान को छुआ और इंतजार करने लगी। कुछ ही सेकंड में चांदी काली पड़ गई। यह विषमूल था, भारतीय वत्सनाभ, एक खतरनाक जहर। रासा ने